Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss about the detailed strategy for English that you should follow for every competitive exams. देखिए, इंग्लिश ना दो टाइप की होती है. एक तो वो इंग्लिश होती है जो कि हम डेली रूटीन में बोलते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश. उसमें हम इतने मिस्टेक्स करते हैं. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हम बोलते हैं हमेशा कि ओके आई विल कॉप अप विद दिस. हम विद भी यूज कर देते हैं, कॉप अप विद भी यूज कर देते हैं, बट जो करेक्ट एकदम रिटर्न इंग्लिश में होता है और जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर भी होता है वो होता है कोप विद. आई विल कोप विद दिस सिचुएशन. तो ये होता है एग्जैक्ट इंग्लिश. बट हम जो इंग्लिश यूज करते हैं वो करते हैं, हमने मूवीज में देख ली, सीरियल्स में देख लिया, सुन लिया, हम वही यूज करते हैं और वो हमारा डेली रूटीन बन जाता है. जब एग्जाम में सेम क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं इंग्लिश में, तो हम उसको गलत कर देते हैं क्योंकि हमारा जो रूटीन था वो तो कुछ और ही था और उसमें हम कुछ और ही यूज कर रहे थे. तो जो एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें चाहिए वो चाहिए एकदम परफेक्ट इंग्लिश, और जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है वो वाली इंग्लिश. अब वो इंग्लिश एकदम सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी. और वो पढ़ाई आपकी केवल बुक से ही हो सकती है. आप ऐसे नहीं है कि हाँ कोई आप इंग्लिश सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं और उससे आपकी वो वाली इंग्लिश अच्छी हो जाए. नहीं, उससे आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी हो सकती है. स्पीकिंग इंग्लिश में जनरली लोग क्या करते हैं कि ज्यादा मिस्टेक्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी फ्लुएंसी जो होती है वो उतनी ही होती है. एक और अगर मैं बहुत ही कॉमन मिस्टेक वाला एग्जाम्पल दूं तो होता है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, आई डिड नॉट डन दिस, आई डिड नॉट वेंट देयर. तो हम डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश में. बट जो डिड है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और ये चीजें हमें केवल बुक्स ही बता सकती हैं कि एक्चुअल ग्रामर का रूल क्या है. तो इसलिए आज मैं आपके साथ पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी. मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही मेरा इंग्लिश में स्कोर काफी अच्छा रहा है. तो मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि आप लोग कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश की, कि आपका भी स्कोर सही आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने अभी डेली रूटीन बताया था आप लोगों की कैसे आपको पर सब्जेक्ट फॉलो करना है. अब इसमें क्या है, आपके पास इंग्लिश ग्रामर है, क्लोज टेस्ट है, आरसी है, PQRS है एंड देन आपके पास वोकैबुलरी है. तो ये आपके पास 5-6 चीजें जो है आपको इस पे हर चीज पे आपको फोकस करना है. ऐसा नहीं है कि आप वोकैबुलरी पढ़े जा रहे हो, रूल्स आपने सब खत्म कर दिए. जैसे ही आप रूल्स नहीं पढ़ोगे ना इंग्लिश के, तो आपके जो ये क्लोज टेस्ट है, PQRS है, एरर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है, वो आपके नहीं हो पाएंगे. तो आपको हर चीज का बैलेंस करके चलना है. ग्रामर भी उतनी ही पढ़नी जितनी आप वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ बुक से कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए. जैसे अभी आपका CGL का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ लाइव मॉक के बारे में. मैंने आपको हमेशा बोला है कि लाइव मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है. इससे आपकी जो प्रिसाइज रैंकिंग है वो आ जाती है और काफ़ी कम लोग होते हैं जो इसमें चीटिंग कर पाते हैं. तो इसमें एक्यूरेट ही आपको पता चलता है सब. ये आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है TCS का उस पर बेस्ड है और आपको एकदम जो आपकी एनालिसिस है वो आपको संडे को रात को 8 बजे तक मिल जाती है. तो मैं ये बोलूँगी कि आप सैटरडे संडे में से किसी भी दिन ये लाइव मॉक देख सकते हैं. बिल्कुल फ्री है, आपको बस एनरोल करना है और अपना मॉक टेस्ट देना है. जैसे मेरे पास अभी बुक है किरण पब्लिकेशन की, इंग्लिश लैंग्वेज की. इसमें आपको सारे सोल्व पेपर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज प्लस टाइप वाइज. तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको पर चैप्टर ध्यान देना है. तो इसमें TCS पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक पूछे हैं TCS से, या फिर TCS से पहले भी जो भी जितने भी साल एग्जाम हुआ है वो सारे आपके पास होंगे. तो हमें ना सारे चैप्टर्स क्या करने होते हैं, प्रायोरिटी दीजिए चैप्टर्स को. जैसे ये सारे चैप्टर्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने हर चैप्टर की आपको वेटेज बता रखी है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंगली आप उस पर फोकस कर सकते हैं. और ये केवल इंग्लिश में नहीं, ये आपको हर सब्जेक्ट में इस चीज के ऊपर फोकस करना है. जिस चैप्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है वो चैप्टर आपको पहले करना है. जैसे मैंने आपको क्वांट में भी बताया था कि आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है. अब देखिए यहाँ पे है कॉमन एरर्स. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा वीक है. अब क्या है, उनको ये पढ़ के ना उनको पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या एरर होगा, क्या कुछ होगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो आपको क्या करना है, जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, पहले जो 100-150 क्वेश्चन हैं उन 100-150 क्वेश्चन में आपको केवल आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए
और पीछे से आप आंसर देखिए और आप उसको ना मार्क कर लीजिए। जैसे ही आप मार्क करेंगे और आप 150-200 क्वेश्चन 100-150-200 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, किन ग्रामर रूल्स पे ज्यादा फोकस होता है। जैसे मैंने बहुत बार बताया है, स्कार्सली, हार्डली, ये वाला जो रूल है कि इनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, हैड लगेगा, देन लगेगा, क्या लगेगा, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पहले 150-200 क्वेश्चंस इसमें ऐसे मार्क कीजिए। हर किसी के साथ, हर किसी चैप्टर्स के साथ आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले 150-200 क्वेश्चंस आप कीजिए और फिर उसके बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। देन आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जैसे यहां से आप फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपका अपने आप ही होगा। और हाँ, ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको किसी और बुक से, किसी भी रेफरेंस बुक से आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करना, ग्रामर के रूल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 चैप्टर्स में प्योर ग्रामर यूज होती है। ग्रामर के अलावा और कुछ भी यूज नहीं होता है। आपकी वोकैबुलरी काम आती है एक क्वेश्चन को या फिर किसी सेंटेंस को समझने के लिए, बट इनमें प्योर ग्रामर ही यूज होगी। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप मार्क कर लीजिए पहले उनके आंसर्स और फिर आप कर सकते हैं। उसके बाद 6 से लेकर, और अगर मैं यहां तक बात करूं 10 तक, ये आपका वोकैबुलरी सेक्शन है। ये अगर किसी और बुक से नहीं भी करेंगे और केवल इस बुक से करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। रोज इनके आपको 15-15 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट डे उन 15 को भी रिवाइज करना है और प्लस 15, तो नेक्स्ट डे आपके 30 हो जाएंगे। ऐसे ही उससे नेक्स्ट डे आपके 45 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये सारे हैं। और ये है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वही PQRS, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन। ये आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा। इनको करने का तरीका होता है, पहले चाहे वो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, क्लोज टेस्ट है या फिर कॉम्प्रीहेंशन है, पहले आपको पूरी उसकी रीडिंग देनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये PQRS है। तो आप इसको कैसे करेंगे, क्या होता है इनको सॉल्व करने का तरीका, कि आपको पहले पूरा पढ़ना है। ये पढ़ लिया आपने, वंस देयर वाज अ किंग एंड देन दे डिडंट मूव द स्टोन बट पास्ड अराउंड इट। तो इसका मतलब है कि एक कोई बंदा था और वो क्या करना चाह रहा था वो, और उसके बीच की कहानी ये है। तो आप पहले PQRS चारों को जैसे भी पैटर्न में दे रखे हैं वैसा पढ़िए और फिर आप सोचिए कि क्या कहानी इसकी बन सकती है, तो आप इसको कर पाएंगे अच्छे से सॉल्व। ऐसे ही होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में कभी भी ऐसे नहीं करना है कि द कॉन्ट्रैक्ट और ये आप पढ़ रहे हैं, पहली लाइन है और आप ये फिट करने लग जाए। नहीं, पूरा आप पहले क्लोज टेस्ट पढ़िए। उससे क्या होगा कि कुछ ब्लैंक्स तो ऐसे भी होंगे जो आप एक फ्लुएंसी में पढ़ रहे हैं ना, एक फ्लो में आप इसको पढ़ते जाएंगे और आपका ये हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से ब्लैंक में क्या आएगा। ऐसे ही सेम कॉम्प्रीहेंशन है, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे, आपको टाइम लगेगा और हो सकता है आपका कुछ गलत भी हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का आगे रेफरेंस भी दिया होता है, तो आपको पहले पूरा कॉम्प्रीहेंशन रीड आउट करना है एंड देन आपको उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो यही सब था इस पूरी बुक में जो मैंने आपको दिखाई है। इसमें ये भी बता रखा है कि कौन से एग्जाम में किस पार्ट के कितने क्वेश्चंस आए थे। काफी अच्छी बुक है, आप इसमें से पढ़ सकते हैं एंड मुझे पता है कि काफी लोग ऑलरेडी इसमें से पढ़ रहे होंगे। I've tried explaining everything in minute details। और अगर अभी भी आपको डाउट है कोई, और या फिर आपको कोई और प्लान चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेके कोई भी डाउट है, तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। और यही ऐसे ही आपको इंग्लिश पढ़नी भी ना, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मत पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, 1 महीने बाद एग्जाम है, अभी स्टार्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ और फटाफट बस आप उसमें लगे हुए हैं तो रटने में आप लग जाते हैं। बाय चांस अगर आपका वो एग्जाम किसी भी स्टेज पे जाके नहीं होता है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम भी फिर लाइन अप होगा और आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो ये बोलूंगी कि जो भी चीज पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एग्जाम नहीं तो कोई और एग्जाम जरूर आपका क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक वॉचिंग इट देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।